तो वह लानत है ऐसी सरकार पर, ऐसे सुप्रीम कोर्ट पे भी लानत है। उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। अगर भाजपा की जिंदाबाद नहीं बोल लगा तो देशद्रोही। भाजपा नु कहेगी कि इस फलाने मंदिर में जो है कि बागेश्वर पे पावर है या इस यतीन में पावर है, तो वह भस्म करवा दो मंत्रों से मुझे, तो वह मैं नहीं डरता कि इससे बिना उससे डरता ना उसके समर्थकों से डरता। समझ रहे, उनकी दो की ना मारने में मार लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद लोग विचार कर रहे हैं कि इस देश में देशभक्त मुस्लिम आखिर कैसा होता है, क्योंकि यति नरसिंहानंद ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी बता दिया है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। ब्रह्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ विपिन चौधरी जी, आपके चैनल का भी। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यति नरसिंहानंद को आप किस तरीके से देखते हैं? यति नरसिंहानंद जी को मैं जी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक सभ्य आदमी हूँ। मन तो उसे बहुत घटिया शब्दों से नवाजने न करता है। मैं उसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि उसको किसी ने जैसे पागल खाने से खुला छोड़ दिया। वो एक बददिमाग, बदतमीज और पागल किस्म का आदमी। उसको पता नहीं किस आदमी ने नियुक्त कर दिया कि वह इस देश के जो है सुपरमैन को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को इस तरीके की टिप्पणी करता है। इस देश की सरकार, इस देश का कानून, सुप्रीम कोर्ट, इनका तो शर्म लिहाज रही नहीं, लेकिन इस जनता का भी शर्म लिहाज नहीं रही कि वो आदमी जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जो इस देश के राष्ट्रपति रहे, पर्याप्त तो इतना ही है अगर कोई आदमी देश का राष्ट्रपति रहता है और उसको जो है कोई आरोप, संसद की हिम्मत भी नहीं है कि वो उसको जो है 2/3 बहुमत के बिना अपराधी कह दे। लेकिन एक भिखमंगा मांग कर रोटी खाने वाला, जिसने जिंदगी में कभी पसीना बहाकर रोटी नहीं खाई, वो आदमी इस देश के राष्ट्रपति पर जो है टिप्पणी कर रहा, और वो भी क्या कह रहा है, उसे जिहादी बता रहा। क्या हो भाई जिहादी? क्या कह रहा हो? वो ये कह रहा कि उसके अफजल गुरु से मिलने को उसने आपत्ति है। अरे वो देश के राष्ट्रपति हैं, इस देश का प्रत्येक नागरिक, इस देश का, चाहे इस देश में कोई शरणार्थी भी आ रहा, उससे मिलने का, उससे बात करने का, उसकी समस्या जानने का उसे पूरा अधिकार होता है एक राष्ट्रपति को। इसलिए उस आदमी ने टिप्पणी कर दी कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है जिहादी है। और जिहादी होना कौन सा अपराध है भाई? क्या है जिहाद? जिहाद के बारे में पता कभी? जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद किसी अच्छे काम को पूरा करने का एक जो मिशन होता है, उसको जिहाद कहते हैं। कट्टर मुस्लिम के बारे में आपत्ति कर रहे हैं। कट्टर मुस्लिम होना बुरी बात है। आज आपका जो हिंदू धर्म है, जिसका वे नेतृत्व करने का दावा करते हैं, हालांकि वो एक गैंग है उनका, वो सरकार की सहायता से वो गैंग जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है, वो उन्हीं का नेतृत्व करते हैं। हिंदू धर्म उनका नेतृत्व नहीं मानता उन लोगों का। इन लोगों ने जो है इस देश के अंदर एक तूफान खड़ा कर रखा कि कट्टर मुस्लिम। आप क्या बना रहे भैया? कट्टर हिंदू। जिस चीज से आप नफरत कर रहे, उसी चीज की आप कॉपी कर रहे, आप भी वही बनना चाह रहे जिससे आप नफरत कर रहे। तो मैं इस देश के खास तौर पर हिंदू लोगों को यह कहना चाहता हूं कि वे राष्ट्रपति को ज्यादा बेहतर मानते हैं या ऐसे लोगों को बेहतर मानते हैं, वे टिप्पणी करेंगे उन पर कि वे क्या थे। एपीजे अब्दुल कलाम महानायक हैं, महानायक रहेंगे हमेशा। उन्हें इस देश को जो है परमाणु शक्ति से संपन्न करा, उन्हें अपना पूरा जीवन लगा दिया इस देश के लिए। उन्हें शादी नहीं की। जिस दिन राष्ट्रपति भवन छोड़ गए कलाम साहब विदा होते हैं, उनके पास चंद किताबें थी, उनके पास 2-1 कपड़ा था, पैंट वगैरह, उनके जो ड्रेस थी। इसके अलावा उस आदमी के पास ऐसा कुछ नहीं था कि आप ये कह सकें कि उसकी मानसिकता दूषित थी, उन्होंने गलत लोगों से संबंध बना के, संपर्क बना के कुछ कमाना चाहा। अगर अफजल गुरु से भी मिले हुए
तो वो भी कोई ना कोई राष्ट्रहित का कारण रहा होगा एपीजे अब्दुल कलाम पे। तो मैं तो इस दृष्टि से देखता हूँ नरसिम्हानंद को। यति नरसिंहानंद तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और एक तरह से वो लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद जो है इस देश में आग लगाने का काम कर रहा। ऐसे ऐसे लोगों को जो है बंद कर देना चाहिए किसी उसमें डिटेंशन सेंटर में, नहीं तो कुछ समय बाद आपको पता लगेगा कि इस देश के अंदर जो है उन्माद खड़ा होगा। क्योंकि ये लोग भेदभाव पैदा कर रहे हैं। जगा रहे किसने? कौन सो रहा है इस देश में? नरसिंहा ही जाग रहा, बाकी सब सो रहे। अरे उन्हें खुद जाग जाना चाहिए, उन्हें देख लेना चाहिए कि इस देश का कानून, इस देश की व्यवस्था जो है वो सबके लिए समान है। गैर बराबरी की, अपने आप को सुपर बताने की ये प्रवृत्ति बहुत घटिया प्रवृत्ति है, बहुत खराब प्रवृत्ति है। नरसिंहानंद के बागी को जो है आप पकड़ के बंद करवा दो, उन पर मुकदमा लगना चाहिए। इस देश के गृह मंत्री ने जवाब देना चाहिए। इस देश का गृह मंत्री, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति पर उंगली उठवा रही, क्या वो इस देश की व्यवस्था पे उंगली नहीं है? अगर एपीजे अब्दुल कलाम पे उंगली उठा रहे तो क्या इस देश के व्यवस्था पे, कानून पे, इस देश का सर्वोच्च सम्मान पे, जो भारत रत्न है, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है, क्या आप उसका अपमान नहीं मान रहे इसे? जिस समय नरसिंहानंद ये बात बोल रहे हैं उस समय तो पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन को ही तो वो ये बात बता रहे हैं। अब पुलिस के बारे में भी कहलवाना चाह रहे कि मेरी भी टांग में गोली मार दे, कहीं न कुछ बताएगा। पुलिस का तो आपने पता ही है क्या कर रही। और पुलिस ही क्यों है? इस देश की जो है सीबीआई है, ईडी है, जितना भी इस देश का तंत्र है वो सारा सरकार के कब्जे में है। मैंने भी देखा उनको हाथ जोड़ रहा जिस आप पुलिस का रहा सही। और वो नरसिंहानंद उस दिन तुम तो अभी छोटे हो, तुम तो छोटे हो अभी। वो तो 3 सेनाओं का अध्यक्ष था। अरे चाहे तो पुलिस की नौकरी छोड़ दो, नरसिंहानंद के साथ लग जाए इसके पांव बीचने पे, इसका लंगोटा धोने पे लगे रहो। इतने टुकड़े दे लोग देश के, इससे बचे तो भी खा लिए। क्या कर रहा है पुलिस में नौकरी करके? जी हाथ जोड़ रहा है, इसका फुप्पा लगा इसका। जो हाथ जोड़ रहा है सही, नरसिंहानंद उसका फुप्पा लगाएगा, उसका हाथ जोड़ रहा है। ना हाथ जोड़ने मेरा अग्गा जोड़ो, आपका अग्गा जोड़ो, इस देश की जनता का अग्गा जोड़ो। उन पता स्मैक लगा रहे, झूठे मुकदमे लगा रहे, ना तो जेलों में बंद कर रहे और अपराधियों के सामने हाथ जोड़ रहे। तो यह स्थिति है पुलिस की। तो पुलिस में है यति नरसिंहानंद जो बोल रहे हैं उसमें भाजपा का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है? नहीं, उसमें तो मेरा रोल है, मैं चला रहा है इस देश में। सरकार का क्या रोल होता? सरकार तो बेचारी ऐसी है ना जैसे विधवा बहन हो मेरी। इसका कोई कसूर नहीं विधवा बहन का बेचारी का भाई। या तो 2 टुकड़े खा रही है, टाइम काट रही। किसका मानना चाह रहे आप? मेरा मानना चाह रहे, मैं चला रहा देश में। जो देश को चलाओगा उसी का तो होगा सारा रोल। अगर व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रही या मैं जानकर नहीं कर रहे तो भाई तो काम सरकार का है बाबूजी, या फिर इस देश के सुप्रीम कोर्ट का है सब तक संज्ञान लेने का। अगर सरकार भी अंधी बहरी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था इसीलिए है कि वो 100 मोटो पावर उसके पास है यूज करने के लिए। सब तक संज्ञान इस वीडियो को देख ले, इस देश का सीजीआई या अपने आंखों को बनवा ले, कहीं जाकर देखकर नहीं दिखाई दे रहा उसको ये वीडियो कि इस देश के उस राष्ट्रपति को जिसने मुस्लिम होते हुए भी बहुत से देशों ने उनको ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ हो। उन्हें परमाणु शक्ति के लिए अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने परमाणु परीक्षण करा, इस देश को सर उठाने के लायक बनाया उन लोगों ने। और सारी उम्र जो है उस आदमी पे जो है एक उंगली रखने की जगह नहीं मिल सकती। अगर इस देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार इस तरीके के व्यक्ति पे भी जो है इसको हिंदू मुस्लिम के खांचे में बांटने की कोशिश करेगी और अपने चमचों को जो है छूट देगी तो वह लानत है इसी सरकार पर। ऐसे सुप्रीम कोर्ट पे भी लानत है। उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। उसे क्या राइट है उस पर टिप्पणी करना? एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को अगर इस तरीके से जिहादी कहा जाएगा तो फिर इस देश में देशभक्त मुसलमान कैसा होगा? अरे भाई, मुसलमान और हिंदू देशभक्ति का क्या प्रमाण देना पड़ेगा इस देश में? हम तो ये पूछना चाहिए। इसका मतलब देशभक्त भी है जिसको इस देश की अदालत दोष सिद्ध कर देती है, उसका अपराध सिद्ध कर देती है, उसको आप प्रमाण पत्र देंगे
कि ये देशभक्त नहीं है। जो आदमी इस देश में रह रहा है, इस देश का नागरिक है, जिसको कानून के द्वारा अपराधी सिद्ध नहीं करेगा, अगर उस व्यक्ति को कोई अपराधी कहता है बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के, तो भाई देशद्रोह तो वो कर रहा। देशभक्त आदमी का मतलब होता है वो अपना काम कर रहा, अपना परिवार चला रहा। अगर किसी पद पे, उस पद की जो है गरिमापूर्ण काम को कर रहा, जो भी उसका काम है, वो देशभक्त है। अब मुसलमान होने के लिए ये देशभक्त मुसलमान है, ये बिना देशभक्त मुसलमान है, क्या मापदंड है इसका? अगर भाजपा की जिंदाबाद नहीं बोल लगा तो देशद्रोही। भाजपा नु कहेगी इस फलाने मंदिर में जो है सिर रगड़ता है यहाँ से, यहाँ इस तरीके से चंदन लगा ले, तो जो है भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद बोल। वो नुगागा ना, मैं तो बोलता नहीं, मेरा इस्लाम जो है इस तरीके की इजाजत नहीं देता। तो उससे देशद्रोह का वो पकड़ा दो चिट। जो उनसे इस देश से हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए, और यहाँ का जो बड़ा दादा प्रधानमंत्री जी, वो नुगा था सारा पैसा ले दो मैं इस देश। जो झूठा आदमी है, जो 15 साल में तय होगा कि उससे बड़ा झूठा नहीं है, 15 लाख नहीं दे सकता। सीमाओं पे जो है, जो बाहर से एंट्री कर रहे हैं, उन्हें नहीं रोक सकता। जो झूठा आदमी है उसको आप राष्ट्रभक्त मान 50 है, आप पे समय नहीं है, मेरे पे भी इतना समय नहीं है कि हम इस पर बात करते रहे। इन लोगों पर बात करना भी अब जो है हमें ठीक नहीं लगता। फिर दूसरों को देशद्रोही और देशभक्त होने का प्रमाण पत्र बांट रहे, इनकी ज्ञानता तो जांच होनी चाहिए। यति नरसिंहानंद ने यह भी कहा है कि सरकार ने और कुछ कायर नेताओं ने उन्हें भारत रत्न दे दिया, मतलब वो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न के काबिल भी नहीं मान रहे। अरे भाई, उसकी सीधी बात ब्रह्मा विष्णु तो हो। इस देश में ऐसे भी तो लोग हैं बेचारे जिनकी अकल नहीं काम करती। मैं तो नुगा ब्रह्मा विष्णु तो बात हो रही इसकी सीधी। वो तो सरकारों ने भी नुगा निकम्मी है, तो वह चुनी किन्ने? इस देश के लोगों ने। तो गाली किसने दे रहा? इस देश के लोगों तो दे रहा वो, और किसी और तो दे रहा। और इस देश के लोगों ने पता नहीं अज्ञू यति नरसिंहानंद जो है देश तक गाली दे रहा। एपीजे अब्दुल कलाम बहुमत के साथ, चुनाव के साथ ही तो राष्ट्रपति बने, तो किससे गाली दे रहा हो? वो इस देश की बहुमत की जनता से गाली दे रहा। वो महात्मा गांधी से गाली दे रहा, इस देश से गाली दे रहा। समझ रहे नहीं? अगर आप चुनी सरकार को गाली दे रहे, तो भाई आप पर लाइसेंस नहीं है इस चीज, आप देशद्रोह कर रहे, और उसके साथ में लोग भी कर रहे जो उसको संरक्षण दे रहे। कुछ लोग अब इस वीडियो के रिलीज होने के बाद ये बात बोलेंगे, भाई ब्रह्मपाल गुर्जर जी जो वकील साहब हैं, वो कभी बागेश्वर बाबा को निशाने पर ले लेते हैं, तो अब यति नरसिंहानंद पर उंगली उठा रहे हैं। लोगों से तो मेरा यूं कहना है कि घने लोग इकट्ठा होकर जो है मैं ये नहीं तय कर सकते, जरूरी नहीं है भाई मैं सही और गलत का फैसला कर। मैं उन्माद में आगे हो सके मेरे पर पत्थर बरसा दे, मेरे गोली मार दे, मुझे जानता मार दे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं तो चैलेंज देगा। अगर उन्हें इतना बड़ा विश्वास है कि बागेश्वर पे पावर है या इस यतीन में पावर है, तो वह भस्म करवा दो मंत्रों से मुझे। अगर मेरा एक बाल भी नहीं फूकता ना उन पे, तो वह मैं नहीं डरता कि इससे बिना उससे डरता ना उसके समर्थकों से डरता। समझ रहे? उनकी धोख जी ना मारने में मार लेंगे, मुझे तो अपनी मेहनत का, अपने पसीने का, अपने हक का, अपने हिस्से का चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए पोल का माल। ना मुझे मनोकामना पूरी करवानी, वह मुझे तड़के प्रधानमंत्री बना दे, मेरी फैक्ट्री कंपनी लगवा दे, मुझे तो जितनी मेरी मेहनत है उतना चाहिए। और एक नियम है, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा, बस छोटी सी एक सिद्धांत सुनता है हम, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, वो जो है न्यायकारी है, वो न्याय नहीं करता। मुझे अपने पर पूर्ण विश्वास है, ना मुझे आज तक गलत करा और ना परमात्मा मेरा कुछ गलत कर सकता। ना मुझे अपनी मेहनत से ज्यादा चाहिए, ना मैं लूटता किसी को, ना मुझे लूट की जरूरत। अगर वो न्याय करता है तो मेरा के बिगड़ जाएगा, और के तो मेरा आपका बागेश्वर बगाड़ देगा या भला करता है, और कौन सा यति करता है। धार्मिक मनोकामना पूर्ण उन्हें करवानी जो अकर्मण्य लोग हैं, जो लूट चाहते हैं बिना करे, जो है अपना घर की दौलत बढ़ना चाहते हैं, अपना आपको जो है सहनसा बनाना चाहते हैं बिना कुछ करे, उन्हें जरूरत है आशीर्वाद की, धार्मिक उनकी। नहीं तो परमात्मा तो देख रहा न्यायकारी है, अगर न्यायकारी है तो अन्याय कैसे करता? भाई इतना कहना चाहूं मैं तो उनसे, जो कोई उन पर बिगड़ता हो बगाड़ लो मेरा। चलिए, तो सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना,
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।